विजेता की कहानी। यादव वंशज विश्व विजेता की कहानी। मात्र 10 साल के उम्र में ही वह नौजवान, वह बहादुर भारत चैंपियन की उपाधि पाया। मात्र 10 साल के उम्र में ही। बताइए 10 साल की उम्र कितना भारी उम्र भइल, लेकिन 10 साल के उम्र में भारत चैंपियन पहलवान बनकर के दिखाया पूरे भारत के अंदर। एक ऐसे शख्स की कहानी है, यादव वंशज, भारत रत्न, बड़ी अजीब गरीब और कपोल काल्पनिक बनावटी जोड़ल कहानी ना बा। स्पष्ट एकदम एक तरफ से एक तरफ इतिहास का बात हो। अब कैसा बहादुरों की आवाज रही। क्या आवाज रही? तो आज न देंगे धराधाम पर, मर कर नाम पर नाम रोशन करेंगे। बुलंद है हौसला जज्बा फौलाद का, स्वयं काल विकराल बनकर लड़ेंगे। कह रही है धरा, कह रहा है गगन, सारे जहां से अच्छा वतन है। अरे सबसे अलग है, सबसे सजग है। अरे प्राणों से प्यारा हमारा चमन है। सबसे अलग है। विश्व में तमाम देश है, लेकिन इतने विद्वान लोग आप लोग बैठे हैं, जरा गौर करिए। क्या किसी देश को माता कहा गया? किसी देश को बताइए, आप बैठे हैं विद्वान, जरा बताइए। विश्व में भारत के अलावा तमाम देश है, किसी देश को माता कहा गया? कहल गल कि लंदन माई, अमेरिका माई, चीन माता, कहल गल नहीं कहा गया। क्यों? भारत को ही मात्र कहा गया, भारत माता। इसलिए कि ये मेरी माँ है। जिस धरती का हम अन्न खाते हैं, यहाँ का जल पीते हैं, ये मेरी माँ है। यहाँ विद्वानों ने पैदा लिया, पहलवानों ने पैदा लिया, गुणवानों ने पैदा लिया, ऋषि मुनियों ने पैदा लिया इस धरती पर। इसलिए बारे हमारे भारत की धरती धन्य है। और हम भी अपने आप को बड़ा गर्व और फख्र महसूस करते हैं इस भारत के धरती पे पैदा होकर के। एक लाइन कव्वाली का टुकड़ा लगन मास्टर कवन है, उठाए के दिहा। लेकिन नजारे बादियों ना सरेआम कीजिए, नजारे बादियों ना सरेआम कीजिए, युवासिकों का नाम ना बदनाम कीजिए। अरे अगर हो सके तो एक काम कीजिए, मुर्दों के साथ कब्र में आराम कीजिए। मोहब्बत तीन से हरगिज ना करनी चाहिए। हाँ, आप लोग कहबा 3 से न करल जाई तो कब 5 से करल जाई, 7 से करल जाई, 8 से करल जाई? नहीं, मोहब्बत 3 से हरगिज ना करनी चाहिए। किसे किसे? वकीलों से, हकीमों से और हसीनों की अदाओं से। इनसे मोहब्बत नहीं करनी चाहिए। बबुंदर, ऐसा काम करो कि दुनिया में ना, अरे थोड़ा तुम सर को थोड़ा हम सर के, दोनों का काम हो जाए। कव्वाली का भाव है कौन? एक गंगा चैनल में
महावीर फोगाट के बिरहा में एक कव्वाली के गौले रहली। आप लोग देखले होबा सुनले होबा। कौन कव्वाली रहल मास्टर? अरे लेता ही नाम, अरे लेता ही नाम ख्वाजा का तूफान हट गया। अरे लेता ही नाम, अरे ख्वाजा का तूफान हट गया। किश्ती में मेरे आके समंदर सिमट गया। ये तो ख्वाजा का करम है, मेरे ख्वाजा का करम है ये। ये तो ख्वाजा का करम है, लेकिन बहादुरों के लिए लिखी गई लाइन। वाह, बहादुरों की पहचान और परिभाषा कवि जी लिखते हैं गजल के अंदर। इस कव्वाली के अंदर क्या लिखना भैया? अरे चट्टान चट्टान चटक जाए सिंह के दहाड़ से। सिंह के दहाड़ से विजय का ताज पाए लड़कर पहाड़ से। लड़े जो झंडा गाड़ के जंग में पछाड़ के। लड़े जो झंडा जंग में पछाड़ के। लड़े जो झंडा गाड़। चट्टान चटक जाए सिंह के दहाड़ से विजय का ताज पाए लड़कर पहाड़ से। लड़े जो झंडा गाड़ के जंग में पछाड़ के। बहादुरन का ही पहचान होले, बहादुरन का ही खाटी कसौटी होले। यही पहचान है, कवि की लेखनी ही संकेत करती है। लेकिन यही ना से कहानी की शुरुआत हो गई। जैसे देश के लड़ाई में दो दल रहल, एक नरम दल, एक गरम दल। नरम दल का नेता के रहल भैया? राजकुमार भैया? गांधी जी हो, गांधी जी। अच्छा, नरम दल के नेता गांधी जी रहले। नहीं, हाँ हमरे वाली संकेत मत करा। यहाँ नहीं, यहाँ अरे महात्मा गांधी बापू जी। और गरम दल के नेता नेता सुभाष चंद्र बोस जी। वो लोग देश के लड़ाई में दो दल रखले रहलन। लेकिन पहले के बिरहा में भी दो दल चला, नरम दल और गरम दल। नरम दल का गवैया हमन के गुरु के गुरु स्वर्गीय बुल्लू गुरु जी। सिंगार रस, मीठी आवाज में कम्र, पर्दा में बढ़िया चीज प्रस्तुति भगवान रहे। ये जौहरी के अपने आवाज में बोलन कैसे? हो जज्बा अगर जिगर में नित कदम बुलंदी चूमे। इतिहास का पन्ना पन्ना स्वागत में वो करे झूमे। हल्का सा और चेंज करे। है तपोभूमि ऋषियों की, वीरों का वीर घराना। अरे पराधीन था भारत, गोरों का रहा जमाना। क्या हो? लेकिन अब इतना से जौहरी सर उठाए दे के हमन के गुरु स्वर्गीय रामदेव गुरु जी। वही लोगन का बनावल विधा हो और वही लोगन के याद में ही लाइन बोले के पड़त है। कैसे? अरे माटी में अमृत सर के जन्मा वीर बहादुर। दुनिया में शोहरत पाया, इतिहास करता याद। 1878 अरे 22 मई की बेला आंगन
अरे बहादुर, आंगन में भारत माँ के पहलवान देश का खेला। ये कहानी कब कहो? जौने समय हमार पूरा भारत देश गुलाम रहल केकर, अंग्रेजन का। वैसे सबसे ज्यादा अगर ये धरती पर कोई राज करे का काम कैलस तो मुसलमान, मुस्लिम कंट्री के लोगों ने भारत के धरती पे सबसे ज्यादा राज करने का काम किया। लेकिन उनके बाद 200-250 साल राज करने का काम अंग्रेजों ने किया। जब मेरा पूरा भारत देश गुलाम था, अंग्रेजों की हुकूमत थी सन 1878 में, और 22 मई के दिन अमृतसर के माटी में एक बहादुर पैदा भया। बहादुर पैदा हुआ। कौन था, क्या नाम था? कवि जी है एक लाइन गीतिया लिख दिले ये बाबू। भैया देखा यहाँ वह एक लाइन गीत लगल हो, कौनो मेहरारू का मरद बड़ा कमजोर मिल गई। और वास्तव में जौने मेहरारू का मरद कमजोर अगर मिल जाए तो वो मेहरारू के ऊपर का बीतला वो मेहरारूए जाने ले। सखियन से बतावत है, सखी लोग पूछली कि कहो सखी का हाल चाल हो, कैसन तोहार दुल्हा बाड़न? बतावत है कि कहलस के सुना सखी, हम बतावत है कि हमार दुल्हा कैसन बाड़न। बतावत बेका, कहलस के पानी भर लायक चापाकल नहीं थे है, तनिको कमरिया में बाल नहीं थे है। का कथू सखी गलत के यह कहत है कि सुना कह सुनावा, पानी भर लायक चापाकल नहीं थे है। अरे तनिको कमरिया में बाल नहीं थे है। अरे पानी भर लायक चापाकल नहीं थे, तनिको कमरिया में बाल नहीं थे। कैसे बताई बात सखिया रे, अरे पियवा बतल नहीं थे। अठारह 1878 में 22 मई के दिन अमृतसर के माटी में बहादुर पैदा भयल। का नाम पड़ल वो बहादुर का? अरे गुलाम मोहम्मद बख्श नाम भइले है। क्या बात है, क्या बात है। यादव समाज का ये बिरहा है। ये मेरी जो कहानी है यादव समाज की है, लेकिन नाम पे मत घबराइएगा। नाम गुलाम मोहम्मद बख्श है, लेकिन गुर्जर परिवार में पैदा हुआ। और अमृतसर राजस्थान चाहे उधर का जो भी क्षेत्र हो, वहां गुर्जर परिवार को यादव परिवार कहा जाता है। भैया बात के समझला, लिखे के कवि जी के का, गुलाम मोहम्मद बख्श नाम धइले है। अरे छवही परिस
साल का वो बहादुर उ बेटवा वो गुलाम मोहम्मद बख्श भइलन तब 6 साल के उम्र में बाबूजी भी मर गइलन। उनके पैदा होत माई भी मर गई रहलिन। आ देखा 6 साल का जब वो बेचारा लड़का भयल बाप तब बउओ मर गइलन। यानी माई बाबू दोनों जाने का साया जौन वो लड़का के सर से हट गए, दोनों लोग स्वर्गीय हो गए। तब लिखे के पड़ल कवि जी के का लिखत हूँ भैया, नाना पहलवान नानू हौसला बढ़ावे, जब माई बाबू दोनों मर गए गुलाम मोहम्मद बख्श कहो नन्ना के जिज्ञासा भयल कि अब तो हमार नाती जवन है अनाथ हो गल, अब हमार नाती अनाथ हो गल, हमार बिटिया भी मर गईली, हमार दामाद भी मर गईलन, तो अब काहे न जाए के वो नाती के लिए आए के पालन पोषण करी। ए भैया वो गुलाम मोहम्मद का नन्ना जेकर नाम नून रहल आप पहलवान भी रहलन, लियाए के वो 6 साल के लड़का गुलाम मोहम्मद बख्श के अपने घरे पाले लगलन। जब पाले पोषण लगलन तब भयल का अरे नाना पहलवान नून हौसला बढ़ावे, अरे संरक्षण में अपने पहलवानी सिखावे, पहलवानी सिखावे। नन्ना लिया के अपने घरे वो 6 साल के लड़का के पाला लगला, पहलवानी सिखावे लगला। तब धीरे धीरे बबुआ सयान भइले है, अरे काबिल लड़वैया पहलवान भइले है, पहलवान भइले है। अरे धीरे धीरे बबुआ सयान भइले है, काबिल लड़वैया पहलवान भइले। अरे छुपे हिमालय के ऊंचाई हो दुखवा महान भइले। ए भैया हो जब बढ़िया यानी 3-4 साल रियाज करौले के बाद वो लड़का के 3-4 साल रियाज करौले के बाद धीरे धीरे जब 10 साल का उम्र भइल बा खूब काबिल पहलवान बना देलन। के गुलाम मोहम्मद बख्श अपने नाती के, लेकिन जब पहलवान बनौलन तो नमवा चेंज कर देलन, नाम का रख देलन गामा। का नाम पड़ल गामा, गामा पहलवान। ए भैया तब तक भयल का अंग्रेजन को हुकूमत रहल, ब्रिटिश गवर्नमेंट की व्यवस्था में अंग्रेजों के आदेश पर जोधपुर के पावन धरती पर भारत स्तरीय यानी देश स्तर की कुश्ती प्रतियोगिता कराई गई, राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती प्रतियोगिता कराया गया। कहां? जोधपुर के पावन धरती पर अंग्रेजों द्वारा, जिसमें तमाम पहलवान भारत के कोने कोने से आए थे। बाबूजी लिखना पड़ा कवि को, नतीजा निकल का ये भैया। फिर गीतिया बदल गिल मास्टर। अरे गोरिया अरे दिन भर कई के कटिया, गोरिया दिन भर कई के कटिया लेके सजवे का सिल वटिया पिसलन ना मसाला ना। गोरिया दिन भर कई के कटिया लेके सजवे का सिल
राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता जब करावल गई तो मन भारत के कोने कोने से पहलवान जुटल है। जब भारत के कोने कोने से पहलवान जुटल है तो कितना पहलवान जुटल है। कवि जी लिखत हुए ने भैया ये भौवा में कैसे अरे बाजल देशवा में बानगरवा, बाजल देशवा में बानगरवा, जोधपुर के जो है अखड़वा सरवा बाजी मारी का। अरे बाजल देशवा में बानगरवा जो है जोधपुर के अखड़वा बाजी मारी का। बाजल देशवा में बानगरवा जोधपुर। अच्छा तो कुश्ती कहिया करावल गई। कवि जी लिखत हुआ एकदम डेट वाइज है 1888 के। अरे रहल समैया आला, अरे देश देश से पहलवान है आए, महावीर विकराला। सागर का कैसे लगी है मारीला, सागर का कैसे लगी है सरवासिया। सुरमा हट नहीं सकता रणभूमि मैदान से, सुरमा हट नहीं सकता रणभूमि मैदान से, और दानी चुक नहीं सकता धरती पर दान से, महिमा घट नहीं सकती शिव की कौवे के बैठ जाने से, और शेर डर नहीं सकता सियार को भेख बनाने से। तमाम अखाड़े पर पहलवान आलून गणना में 450 पहलवान, वो 10 साल के गामा पहलवान के लेके 450 पहलवान अखाड़े पर आयल हुए भैया। लेकिन अब कुश्ती कैसे कैसे होते। कवि जी यहाँ फिर एक लाइन गीतिया बदल रहा चौलरिया का रूप मास्टर। बारे राम कैलाश दत्ता इलाहाबाद वाले टीवी में देखत रहे हम सब, मोछा रखले रहे। कैसे मोछा रखे रहे, आप पगड़ी बांधे रहे, यह कुर्ता का खूट पकड़ के ये चौलरिया के गावत रहे। कहे कि लाला लाला बड़ा मीठ गावत है लाला। का कहे अरे सैया, अरे सैया, अरे वो मोरे सैया, अरे सैयंग में बोलाओ पानी के बगानवा हो सजनवा, कैसे आई समनवना। जहो जहो गोटा कस कस भिड़े बहादुर, गोटा कस कस भिड़े बहादुर, पहलवानवा हो जवनवा, जंगी बादल बजनवाना, गोटा कस कस भिड़े बहादुर। चार 448 पहलवान से कुश्ती लिखा गई। केकर 10 साल के गामा पहलवान का 448 पहलवान के वही एक अखाड़ा पर प्रमाणित चीज है। 448 पहलवान के साथ गामा पहलवान मात्र 10 साल का रहना, चूंकि 1878 में पैदा भइले, 1888 में वहाँ कुश्ती होते। विचार कैली है आप, अंदाज लगा लिए आप लोग। विरहा सुना वाला हुआ अने तो ऑर्केस्ट्रा देखे वाला होगा तो ओकर बात अलग नहीं सुते वाला हूं। ए भैया 1878 में पैदा हुए और 1888 में
10 साल के उम्र में जोधपुर के अखाड़े पे 448 पहलवानों से मुकाबला भयल, लेकिन वो मुकाबला के दौरान भयल का लिखत हूं कवि जी अंतरा के लाइन में। अरे पार न पाया गमा कोई, रहीम बख्श से कुश्ती होई, अरे पंजा से पंजा टकराला, अरे ठोके ताल तो घन घर, अरे छोड़ा के हटल है काम, छोड़ा के हटल है काम, पहलवानवा हो जवनवा जंग पागल पे जनवाना, छोड़ा के हटल है काम। अंतरा का लाइन बतावत है, का बतावत है मास्टर? अरे पार पाया गमा कोई, अरे पार न पाया गमा कोई, रहीम बख्श से कुश्ती होई, पंजा से पंजा तक ठोके ताल तक घन घर, जोन छोड़ा के हटल है कामा, जोन छोड़ा के हटल है कामा, पहलवानवा हो जवनवा भैया जोर छोड़ा के हटले गामा पहलवान। विचार करा 448 पहलवानन के पटकले के बाद 449वां पहलवान जेकर नाम बताओल गए रहीम बख्श। अब बतावा कश्मीर का रहने वाला 449वां पहलवान जेकर नाम रहीम बख्श आकर के हाथ मिलाता है, कहा कि ये तो 10 साल का लड़का मात्र है, लेकिन 448 पहलवानों को धूल चटाया। अब इससे मैं बाजूंगा। एक तरफ 35 साल का पहलवान रहीम बख्श और एक तरफ गामा पहलवान 10 साल का। ए भैया कुश्ती होए लगल, कुश्तिया जोर छूट गई। समय कितना दिया? 3 घंटा 35 मिनट। जलिया 3 घंटा 35 मिनट समय दिया रहा अंतिम पहलवान से बाजा बदे रहीम बख्श से, लेकिन बार गमाओ 448 पहलवानों को पटकने के बाद 49वां पहलवान रहीम बख्श से 3 घंटा 35 मिनट समय लेके बजलन और जोर छोड़लन। जब जोर छूटल है तब बारे भारत के बहादुर बेटा तेरी के अंदर कवि जी लिखत हुन का भैया जब पटकले के बाद उसमें देश के अंदर गूंजे लगल, एक आवाज गूंजत है का अरे शोहरत की सगरो लाली छा गई, अरे शोहरत की सगरो लाली छा गई, लहरे ध्वजा गगन में बजल विजय का ताली 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 ताली। लहरे ध्वजा गगन में भजल विजय का ताली, शोहरत की सगरो लाली छा गई। कम बात नहीं हो,
यहाँ 35 साल का नहीं 50 साल का पहलवान 45 मिनट अरे 5 मिनट लड़े में कुल नतीजा हो जाता है। दम लगा था फुल। और 10 साल का लड़का 35 साल के पहलवान से गामा पहलवान बजलन जो करवलन तब जाकर के रहीम बख्श कहता है गामा को, अरे वाह पारे बेटा, छोटी सी उम्र है लेकिन क्या कला है। कहता है क्या, नमन है तेरे जज्बा को, नमन है तेरे जज्बा को, है तेरा कोई तोड़ नहीं। अरे नाम सलमान दुनिया में होगा, मिलेगा कोई जोर नहीं। कहलन कि बाबू जो यहाँ से विश्व का धरोहर, विश्व का चैंपियन पहलवान बन के ही बात जा। अरे अब तो भारत में कोई रही नहीं गल हो, अब तो भारत में कोई रही नहीं गल। भारत के तो चैंपियन 10 साल की उम्र में बन गया, लेकिन अब जा तो के विश्व चैंपियन बन के आवे के है। इमाम बख्श भाई को लेकर गामा पहलवान का बड़ भाई जेकर नाम रहल इमाम बख्श भाई को लेकर है लंदन की ओर चला। घन पहाड़ वर्षन में जैसे पंख फैलाए मोर चले। कहना बड़का भैया के अरे गामा अब भारत का चैंपियन तो ही 10 साल में बन गईला हो, अब छोड़ा यहाँ चलल जा वही लंदन के धरती पर अंग्रेजवन के भी तनी सा धूल चटावल जा तब मजा आई। और ये पहली कहानी जरा गौर करिएगा, तमाम आप बिरहा सुनते होंगे तो यही कलाकार के तरफ से प्रस्तुत होता होगा कि एक लंदन से पहलवान आया भारत में, ललकार दिया कि है कोई भारत के अंदर पहलवान तो आकर हाथ मिला ली। लेकिन पहली कहानी में गा रहा हूं सुभाष भैया, ये पहली कहानी में गा रहा हूं कि भारत का पहलवान लंदन में जाकर के ललकारने का काम करता है। जब इमाम भाई गामा के लेके लंदन में गईलन तो लंदन का स्थिति है, वहाँ कुश्ती लड़ा वाला लड़त हुआ लेकिन दूसरे तरीके। वहाँ धूल माटी वाली कुश्ती नहीं है, वहाँ पॉइंट वाली कुश्ती है। पॉइंट के कुश्ती पर गद्दा के ऊपर वो सब कुश्ती होता। वहाँ का पहलवानन का कोनो बात नहीं है। वो लंबा वो 7 फुटा वो यो बदन, वो बड़ा कपार, बड़ी आंख, धांसू पहलवान वो लंदन के धरती पर कुश्ती लड़त हुए। लेकिन गामा का कद कितना है? मात्र 5 फीट, मात्र 5 फीट, यानी हमरे इतना, हमरो 90 तो उतना आई। 5 फीट का पहलवान गामा पहलवान लंदन में पहुंच गई। आ जाए के कहलन कि हमहू लड़ब। लंदन का कुल कहना अंग्रेज है, तुम किधर से आए हो, चलो किधर को जाओगे, हटो इधर से। गामा कहलन के अरे साले डिब्बे के दूध पीने वाले हमें ललकारोगे, अरे मुझसे मुकाबला करो, मैं लड़ना चाहता हूं तुमसे। कहलन सुन के अरे जैबा नहीं, अपन उम्र कद न हुआ देखत, सकल सूरत न हुआ देखत, आवत हुआ ये धांसू पहलवान से वो लंदन में जाके, भारत के पहलवान लंदन में जाके ललकारत हुआ, शर्म न हलकर निकला मर्दवा यहाँ से। गामा कहलन की अगर एक शर्त की है गामा पहलवान की, अगर तुम मुझे पटक दोगे। लंदन के पहलवानों से गामा पहलवान बोले कि अगर तुम मुझे पटक दोगे तो भारत में जो भी गोल्ड मेडल पाया हूं, जो भी मैं पुरस्कार पाया हूं, जो भी सम्मान पाया हूं, वो सब कुछ आप लोगों के कदमों में लाकर डाल दूंगा अगर मुझे आप लोग पटक देंगे तो। लेकिन ये बतिया देखा बर्दाश्त नहीं भयल का। यहाँ एक लाइन फिर तर्ज लगल है मास्टर। ओहो वाह बारे हमारे गुरुजी कवि किशोरीलाल पांडे जी। लेकिन कवि जी लिखत हुआ नहीं, एक लाइन तर्ज है। लंदन के धरती पर पहलवान ललकारत हुआ, गामा का ललकारलन गीतिया हुआ है कि अरे माई हो ललनवा देईता, बहिनी हो पीरनवा देईता, अरे माई हो ललनवा
लंदन के धरती पे जाके गर्जन लगलन अंग्रेजन के सामने का, अरे बांधी के पगड़िया गरजे, बांधी के पगड़िया गरजे, अरे लंदन की शहरिया गरजे, अरे हथवा मिला ले कोई, हथवा मिला ले कोई, गामा पलकरिया गरजे, बांधी के पगड़िया गरजे। जब सुनला सो अंग्रेज की न मानी तो एक थे अंग्रेज आके हाथ मिला लेलस वही लंदन के धरती पर। कौन अंग्रेज? बेंजामिन रोलर आके, का नाम रहल? बेंजामिन रोलर। जैसे रोलर नाम रहल वैसे रोलर जैसे ओकर काम भी रहल। सड़की पर, हाँ जौन देखत हुआ सड़की पर जौन दबावले रोलर वैसे ना ओकर काम भी रहल। लिखे के पड़ा कवि जी के का, बेंजामिन रोलर आके हथवा मिलाई लिहले, अरे तुरंत पटक के गामा, तुरंत पटक के गामा धरती में दबाई दिहले। अरे शेर पाल करिया गरजे, अरे हिंद के पुजरिया गरजे, अरे हथवा मिला ले कोई, हथवा मिला ले कोई, गामा पाल करिया गरजे, हिंद के पुजरिया गरजे। ए भैया बेंजामिन रोलर राय के हाथ मिलौलस गमा पहलवान से, समय रखायल 3 घंटा, 3 घंटा समय देवल गई। बेंजामिन रोलर लंदन का पहलवान और गामा पहलवान भारत का पहलवान। समय दिया गया 3 घंटा। जब समय 3 घंटा देवल गल, लेकिन 3 घंटा के समय में यानी 1 मिनट 40 सेकंड में गामा उठाए के बेंजामिन के मरने चारों खाना, 1 मिनट 40 सेकंड में उठाए के चारों खाना चित कर दे। बाप रे बाप, पूरे लंदन के अंदर दहशत फैल गई कि अरे बाप रे बाप, मात्र 5 फीट का पहलवान गामा नाम का भारत से आयल बा। अब बेंजामिन रोलर जो पहलवान अमेरिका का पहलवान था, अमेरिका चैंपियन था, उसे 1 मिनट 40 सेकंड में चारों खाना चित कर दिया। अब का होई? ए भैया हो, विश्व चैंपियन एक पहलवान जिसका नाम बताया गया जय विस्को, वो भी अमेरिका का पहलवान था। पत्र भेजा गया, अरे जय विस्को अब पानी तुम्हारे हाथ में है। एक भारत का पहलवान आकर के मात्र 5 फीट का पहलवान गामा पहलवान बेंजामिन रोलर को 1 मिनट 40 सेकंड में चित कर दिया। अब पानी तुम्हारे हाथ में है। ए भैया जब इतना बतिया, जब इसको पहलवान जो विश्व चैंपियन था सुना, तब कवि जी फिर एक लाइन यहाँ गीतिया लिख दले, बिरहा कया करेगी थे। तपिया परदेसिया जठान नहीं हरवा, अरे पिया परदेसिया जठान नहीं हरवा, अरे भसुर सुतेलन मचान पे, अरे हम बिकाई गईली मेरा पान पे। अरे जहाँ जहाँ
पुरनिया दादा लोग आप लोग बैठल हुआ खाटी हमन के उस्ताद को उस्ताद स्वर्गीय रामदेव गुरु जी के कुल गीत झल्लिया कोशिश कर जला वहलों के याद में कुल गीत जब से बिरहा में कुल का गीत न रखा बिरहा का जमी है भैया। लेकिन देखा भयल का उसमें जब इसको कैलस का भाव तो लंदन सहारिया न बादल बजनवा और लंदन सहारिया न बादल बजनवा अरे लहरा झंडा हिंदुस्तान के अरे कोई जोड़ नहीं थे गामा पहलवान गए कोई जोड़ नहीं थे गामा पहलवान गए। अरे जहाँ जहाँ अरे कहीं के बात जब इसको परायल अल्लाह बदे नाही अखरवा परायल जब इसको कहा कि बेंजामिन रोलर को जब पटक दिया अरे बाप रे बाप मैं इंसान हूं इंसान से लड़ सकता हूं गामा तो सीधा बांध है बांध मैं बांध से नहीं लड़ सकता। जवाब दे दिया फील्ड छोड़ के भाग गल नहीं लड़ने के लिए आया तब उड़ाया अरे रुस्तम हिंद का शोभा पगड़ियों अरे स्वागत करे सब जवान के अरे कोई जोड़ नहीं गामा पहलवान गए नहीं गामा पहलवान गए। रुस्तमे हिंद का शोभा पगड़िया मैंने पहले ही बताया कि पहला पहलवान भारत का जो कि लंदन में जाकर के ललकारने का काम किया और लंदन के धरती पर भारत का झंडा गाड़ने का काम किया। जब इसको जवाब दे दिया बाबू तब लंदन के जो भी मानिंद थे वहां के लोग गामा पहलवान को रुस्तमे हिंद का खिताब दिया गया और 250 यूरो इनाम दिया गया। स्वागत सम्मान के साथ सुसज्जित जो है भारत के धरती पर भेजा गया। जब भारत के धरती पर गामा पहलवान विजयी यानी विश्व विजय का ताज पहन के अइले बाबू अपने भारत के धरती पर तब भारत के धरती की स्थिति का है पहपट के अंदर कवि जी लिखत हुए। आइए अरे विश्व विजय के सुहासर पे ताज नाज बासरवा पर अरे विश्व विजय के सर पे सुहास ताज नाज बासरवा पर आज कर कीर्ति गावे दुनिया आज नाज बासरवा पर। आजादी के बलवेदी पर अरे आजादी के बलवेदी पर लाखों शीश चढ़ाए हो आजाद हुआ है भारत मेरा नेता समझ ना पाए हो। भैया हो तनी बात के समझ ला जब भारत के धरती पे आते हैं गामा पहलवान तो यहाँ से भी अंग्रेजों से भी उन्हें आजादी मिल गई। भारत के धरती को छोड़ करके अंग्रेज चले गए मेरा भारत देश आजाद हो गया। लेकिन एक बात का दुख हो गया कि भाई भाई से टकरार हो गया। ये हमारा भारत देश दो भाग में बट गल एक भाग हिंदुस्तान और एक भाग पाकिस्तान।
यह तो लिखल गल बाबूजी। जब दो भाग में मेरा भारत देश बटा तब भयल बंटवारा, अरे देश बटल देश का समाज नाजबा सरवा पर, जेकर दुनिया कीर्ति गावल आज नाजबा सरवा पर। ए भैया, हमारा देश और हमारा समाज ये सब बट गया। जब बट गया तो नतीजा निकला क्या कि अब जो भारत का जो दो भाग हुआ है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, तो जो अगर पाकिस्तान में जाना चाहते हैं हिंदुस्तान से, वो पाकिस्तान में चले जाए, और जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आना चाहते हैं वो हिंदुस्तान में आ जाए। बाइज्जत जो न सुरक्षित जेके अगर पाकिस्तान में जाए होगा तो हिंदुस्तान से होके सुरक्षित भेजल जाए पाकिस्तान में, लेकिन जे पाकिस्तान से आवे हिंदुस्तान में तो उनका कत्लेआम करके आवे बाबू। ट्रेन लोगन के काट के पाकिस्तान से भेजल जात रहल हिंदुस्तान में। ओ समय के भाव कवि जी लिखत हुए आल्हा के अंदर प्रमाण मिलल बारे भयल का, उस समय का नतीजा निकलल का। अरे बटल रहल देशवा, अरे मोर राम, अरे बट गइल देखा भाईचारा का व्यवहार। बट गइल भाईचारा का व्यवहार। अरे बटली धरती संविधान बटी गई न, अरे बटली संविधान बटी गई न। अरे अपने से बट गई न अपन परिवार। अरे ये कमर नेहरू एक और दिन ललकार। एक तरफ जिन्ना ललकारते हैं, एक तरफ जवाहर ललकारते हैं। दोनों ओर से युद्ध हुआ, दंगा हुआ, खून खराबा हुआ, और उस खून खराबा का घोर विरोध, उस खून खराबा का घोर विरोध जो है हमारे देश के, विश्व के चैंपियन पहलवान और भारत रत्न से सुशोभित गामा पहलवान ने उस दंगा का घोर विरोध करने का काम किया बाबू। लेकिन कैसे कैलन? ए भैया, अलहवा का उड़ान बा। अरे कैला विरोध देखा गामा पहलवानवा, अरे हथवा में गरजे लगा दा तलवार। सबको शांति का प्रतीक देते हुए और सब उस दंगा को खत्म करते हुए आजाद भारत में गामा पहलवान 52 साल के उम्र में वो कभी किसी से पराजय नहीं हुई, ऐसा इतिहास बताता है। 52 साल लगातार वो लड़ते रहे, पहलवानी की दुनिया में अपनी पहलवानी जोर जवानी दिखाते रहे।
लेकिन उन्हें कोई पराजय नहीं कर पाया बाबू। इसीलिए लिखा गया कि बार हमारे देश की धरोहर और देश की माटी है क्या, देश की छवि लिखी गई खड़ी के। आखिरी भाव, भारत की छवि लिखी गई खड़ी की लाइन में कि बार मेरे देश की धरती है क्या। अरे हीरा के खान साथ, अरे जहां निकले हीरा तब पवला, अरे पवला दुनिया में आदरवा भारत का बीरवा। पहलवान गामा अजाय होई गईले, अरे वसुधा के चरिया में हंस के सोई गईले। तो अपने हाथ लिखल अपन तकदीरवा त पवला, अरे पवला दुनिया में अदरवा भारत का बीरवा। यही रही कामा पहलवान की गाथा, यही हमारा बिरहा और यही हमारा देश। ऐसे ऐसे वीर जवान, ऐसे ऐसे धरोहर, ऐसे ऐसे सपूत पैदा होते हैं इस भारत की माटी में बाबू। आज उन जवानों की गाथा इतिहास के पन्नों में लिखी गई है, हम और आप याद करते हैं बाबूजी। आखिरी भाव, गुरु घराने का परिचय कैसे। अरे गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल बरपात का अरे स्वर्ग चंद्रिका कवि का लहरा विजय पताका हो। अरे स्वारत की सगरो लाल छा गई, दर्शन किशोरी लाल बजा बिरहा में ताली, स्वारत की सगरो लाल छा गई। गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल बरपात स्वर्ग चंद्रिका कवि का लहरा विजय पताका। अरे स्वारत की सगरो लाल छा गई, दर्शन किशोरी लाल का रक्षक मैहर वाली, स्वारत की सगरो